नमस्कार साथियों, मैं आपका लीगल एजुकेटर गुरमुख सिंह गिल एडवोकेट। सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के हक में एक बड़े फैसले को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना के विषय में है। हमारे आस पड़ोस में काफ़ी पीड़ित परिवार ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनके हकों की लड़ाई अभी भी चल रही है या जिन्हें उनके हक से ना मिलने के कारण वो सफ़र कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा जो मेन वीडियो का मकसद है, हमारे देश में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो शिविर के अंदर जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसा एक्ट जिससे उसकी अस्थायी या स्थायी रूप से विकलांगता का वो शिकार बन जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर गाइडलाइंस जारी की हैं। तो साथियों, 1993 से लेकर जो शिविर में काम करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी होते थे, उनकी अगर मृत्यु हो जाती थी तो उनको लेके जो मुआवजा दिया जाता था वो 10 लाख रुपए निर्धारित किया था। लेकिन सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27 मार्च 2014 का ये जजमेंट है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट व यूनियन टेरिटरीज और लोकल बॉडीज सभी को डायरेक्शन दी थी कि जो सफाई कर्मचारी हैं उन वह मैनुअल काम नहीं करेंगे, हाथ से मैला ढोने का काम नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। सफाई कर्मचारियों के जो मानवाधिकार थे उनकी न्यायिक मान्यता सबसे पहले इसी केस के अंदर दी गई थी। अब राज्य सरकारों की इस बात को लेकर जवाबदेही तय की गई थी और उल्लंघन करने पर आपराधिक कार्रवाइयों की भी डायरेक्शन की गई थी। तो साथियों, इसमें जो डायरेक्शन थी कि शिविर में जाने वाले सफाई कर्मचारी इन केस ऑफ डेथ के केस में उन्हें जो मुआवजा राशि घोषित की थी वो 10 लाख रुपए थी, और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए जो नेक्स्ट टू किन यानी कि जो उन पर डिपेंड थे, उनके लिए वैकल्पिक जो एम्प्लॉयमेंट थी उसकी व्यवस्था की डायरेक्शन दी गई थी। अगर बच्चे थे उनकी एजुकेशन को लेके दिशा निर्देश जारी किए गए थे, और लोन वगैरह या सब्सिडी, अगर वो कुछ और काम करना चाहते हैं तो उनको लोन देने की और सब्सिडी के प्रोविज़न डालने के लिए राज्य सरकारों को डायरेक्ट किया गया था और स्किल ट्रेनिंग के लिए बोला गया था। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे केसेस में ये देखा गया कि प्रॉपर रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई। राज्य सरकार उस पर जो मॉडल बनाया, जो कंडक्ट बनाया, उसकी मतलब पुलिस पब्लिक तक पहुंची नहीं गई, उनको ऐसा दिखाया नहीं गया कि हर इंसान को इन डायरेक्शंस के, इन पॉलिसीज़ के बारे में पता हो। तो साथियों, अब हम इसी चीज़ का बात कर रहे हैं। इसी के विषय में नालसा, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, उसने एक जनहित याचिका डाली। तो डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 20/10/2023 को दोबारा से इसे रिवाइज किया गया और इस मुआवजे को बढ़ाया गया। इस केस के अंदर भी डायरेक्शन जारी की गई थी कि सफाई कर्मचारी जो दोबारा कहा गया था कि सफाई कर्मचारी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं करेंगे। साथियों, इसके अंदर जो डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड किए गए वो स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, स्टेट, सभी राज्य भारत देश के और सभी केंद्र शासित प्रदेश, इवन दैट रेलवे कंटोनमेंट, रेलवे बोर्ड, सभी को उसके अंदर इंक्लूड किया है जहाँ पर भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं। अब उनको डायरेक्शन दिया गया सभी स्टेट को कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, एक ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए और प्रॉपर रूप से हाथ से मैला ढोने की प्रथा को और इस चीज़ को बंद किया जाए कि कोई भी सफाई कर्मचारी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं करेगा। इसके लिए पॉलिसीज तैयार की जाए। दूसरा डायरेक्शन थी कि रिहेबिलिटेशन, जो सफ़र कर रहे हैं उसका परिवार, जो सफाई कर्मचारी शिविर में काम करते हुए अपने प्राण त्यागता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके जो बच्चे हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट की, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट आदि के लिए उनके लिए प्रोविज़न डालने पर डायरेक्ट किया गया था। तीसरा जो कंपनसेशन थी 2023 के डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इस कंपनसेशन को कैटेगराइज करके बढ़ा दिया गया
कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु शिविर में काम करने के दौरान हो जाती है तो उसे 10 लाख नहीं, उसे कम से कम 30 लाख रुपए का कंपनसेशन किया जाएगा। अगर कोई सफाई कर्मचारी की परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि हाथ चला जाए, आँख चली जाए, कान चला जाए, या पैर चला जाए, ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी, उस केस में कम से कम 20 लाख रुपए की कंपनसेशन राशि उसे राज्य सरकारों द्वारा या जो भी लोकल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा दी जाएगी। अगर टेम्परेरी कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसे 10 लाख रुपए के मुआवजा का प्रोविज़न डालने के लिए डायरेक्शन दी गई। तीसरा, इसके अंदर डायरेक्शन दी गई कि कॉन्ट्रैक्चुअल और जो आउटसोर्सेज सफाई कर्मचारी है, अब हम अपने आसपास के नगर निगम में या इन चीज़ों में देखेंगे कि ज़्यादातर सफाई कर्मचारी प्रतिबंधित कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या आउटसोर्सेज बेस पर भर्ती किए जाते हैं और उनसे काम कराया जाता है। अब ऐसी इस जजमेंट के अंदर जो डायरेक्शन दी थी मुआवजे को लेके थी या प्रॉपर उनके लिए टूल्स प्रोवाइड करने को लेके थी, वो भी मतलब उन पर भी लागू करने की डायरेक्शन दी गई। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ठेका प्रथा है या कोई आउटसोर्स से है, उसका जो भी सुपरवाइज़र है या कंपनी है जिसको निगम द्वारा ठेका दिया गया, अगर वो भी इसके अनुपालना नहीं करता और प्रॉपर कंपनसेशन नहीं देता परिवार को, तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसका कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाए। ऐसा डायरेक्ट किया गया सभी स्टेट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, कि उनके लिए भी एक पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। अब इसके साथ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्ड कमीशन, सभी को डायरेक्ट किया गया कि आप इनका एक सर्वे कराओ और विद इन अ ईयर इस पे एक रिपोर्ट तैयार करो, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, इनके साथ कंसल्ट किया जाए और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं, एसपी है, उनको इन्वॉल्व करके इस फ्रेमवर्क को पूरा किया जाए और एक मॉडल और कंडक्ट तैयार किया जाए। और जो डिपेंडेंट्स हैं, जिनके जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु है या परमानेंट डिसेबिलिटी है या टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, अगर उनके साथ कोई इस तरह की मिस हैपनिंग होती है तो विक्टिम को रिहेबिलिटेशन के लिए उनको सब्सिडी या स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न डाला जाए। अब अगर ये कोऑर्डिनेशन किया जाए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल के साथ और उनके डिसबर्समेंट, नालसा और डीएलएसए को भी कहा गया कि जो किसी क्राइम के अंदर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी या निगम इस तरह का किसी इन्वॉल्व होता है तो जो विक्टिम है उनके कंपनसेशन को फास्टली डिसबर्स किया जाए। तो साथियों, जो ये इम्पोर्टेंट जजमेंट इसलिए आपके साथ शेयर किया कि जो हमारे भारत देश के अंदर इतने पुराने समय से, जबकि ये हाथ से मैला ढोने वाली जो प्रथा है, ये मतलब मानव की, मनुष्य एक ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, इसमें मनुष्य की गरिमा को है ठेस पहुंचती है। तो इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक डिग्निटी से जीने का सभी को अधिकार को रखते हुए इसे एक राइट के रूप में इसके ऊपर न्यायिक मान्यता दी। तो साथियों, अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि काफ़ी राज्यों में, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, काफ़ी आप वेबसाइट पर भी देख पाओगे कि काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं जिनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया या उनके बच्चों के या किसी के भी रिहेबिलिटेशन को लेके उचित स्टेप जो कदम थे वो नहीं उठाए गए। और दूसरी बात कि 2023 को लेके उसके बाद भी अगर कोई ऐसा फैमिली आपके आसपास में है जिसके जो अर्निंग हैंड था, जो सफाई कर्मचारी, किसी की शिविर में काम करने के दौरान डेथ हो गई और उसे कंपनसेशन 8 या 10 लाख ऐसा ही दिया गया है, तो वो बकाया के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशंस दे सकता है और बकाया जो कंपनसेशन है उसकी मांग कर सकता है। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि आप लोगों के आसपास जो भी कोई ऐसा परिवार है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है या जिसे उचित मुआवजा नहीं दिया गया, उसे उचित मुआवजा दिया जा सके और उनके हकों की रक्षा हो सके। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की प्रॉपर अनुपालना की जा सके। तो मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध है और इसी के लिए मैं विदा चाहता हूँ साथियों। और आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें और बने रहिए मेरे YouTube चैनल इंडियन लीगल कोर्ट रूम के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। थैंक यू, आदाब, सत श्री अकाल।